Assalamualaikum my dear students. Subject Mathematics D1 Class 6 Exercise 6A. Topic Volume and Surface Area of Cubes and Cuboids. Question number 10. स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नंबर 10 नज़र आ रहा है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि एन ओपन रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ लेंथ 0.2 मीटर एंड ब्रेथ 0.15 मीटर कंटेन्स वाटर. ठीक है, कंटेन्स वाटर टू अ हाइट ऑफ 0.16 मीटर. ओके, यहाँ इस हाइट तक पानी मौजूद है. मतलब ये है, मकसद ये है. फाइंड फर्स्ट पार्ट में है कि द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक. टैंक में मौजूद पानी का वॉल्यूम मालूम करें. गिविंग यूर आंसर इन लीटर्स, और साथ साथ हमें आंसर लीटर में चाहिए. ओके, सेकंड पार्ट में है कि द सरफेस एरिया ऑफ द टैंक दैट इज इन कांटेक्ट विद द वाटर. ठीक है, ये भी सरफेस एरिया भी मालूम करना है. सही है. अच्छा, आइए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10. सोल्यूशन शुरू करने से पहले अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10. सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे. ठीक है, गिवन डेटा लिखते हैं. यहाँ पर गिवन डेटा. गिवन डेटा में है यहाँ लेंथ. गिवन डेटा में है लेंथ, जो कि लेंथ आपको गिवन है 0.2 मीटर और ब्रेथ गिवन है 0.15 मीटर. ये क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है, और हाइट आपको गिवन है 0.16 मीटर. ठीक है. अच्छा, तो हमें ऐसा करना है कि वॉल्यूम मालूम करना है इस टैंक का. ठीक है, सबसे पहले हमें वॉल्यूम मालूम करना है इस टैंक का वॉल्यूम मालूम करना है. सही है. यहाँ तक हाइट, ये वाटर की हाइट है. ठीक है, वाटर इक्वेशन में गिवन है. अच्छा, वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाई हाइट. तो लेंथ है 0.2 और ब्रेथ है 0.15 और हाइट है 0.16. तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से इसे आएगा 0.0048 मीटर क्यूब. ठीक है, अब इस मीटर क्यूब को हम कन्वर्ट करेंगे लीटर में, क्योंकि यहाँ पर आपको बताया है. मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, एक मिनट इधर देखें. द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक, ये मालूम कर लिया हमने. अब ये कह रहे कि गिविंग यूर आंसर इन लीटर्स. ठीक है, तो ये तो फर्स्ट पार्ट है ना, तो इसका आंसर हमें लीटर में चाहिए. तो आप सिंस आप सबको पता है कि 1 मीटर क्यूब ये 1000 लीटर के बराबर होता है. सही है. Therefore 0.0048 multiplied by 1000, तो इसे आ रहा है 4.8 लीटर. ठीक है. अब हम सबसे पहले ऐसा करते हैं कि सरफेस एरिया मालूम करते हैं ना. सरफेस एरिया के लिए एरिया ऑफ द बॉटम मालूम करते हैं. एरिया ऑफ द बॉटम
ठीक है। बॉटम की जो लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ है वो है आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ पर, एक मिनट, गिवन डेटा में ये सब कुछ गिवन है। बॉटम में लेंथ, और लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, ठीक है। इसको रख लेते हैं। तो मतलब 0.2 मल्टीप्लाई बाई 0.15, ठीक है। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे आएगा ये मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया ऑफ द टू लॉन्गर साइड्स, मतलब मैं आपको एक मिनट ये टैंक ड्रा करूँ तो ताकि फिर आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो इसको ऐसा कर लेंगे। ये हो गया टैंक। अब यहाँ पर ना जो बॉटम है ना, एक मिनट, यहाँ पर इसको भी हम इस तरह ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये लेंथ है 0.2, ये लेंथ है, और ये ब्रेथ ये 0.15, ठीक है, ये मीटर है। ओके, ये हो गया, सही है। और हाइट क्या है, हाइट ऑफ वाटर की जो है ना, वाटर, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा कह दूं कि यहां तक वाटर है, चलो, ठीक है, 0.16 है, ठीक है, ये हाइट है, सही है। अब एरिया ऑफ द बॉटम, बॉटम तो ये हो गया, इसका एरिया हमने मालूम कर लिया, मतलब ये बॉटम था, ठीक है। अब ये लॉन्ग साइड ना, ये वाला साइड, मतलब ये और ये और ये दोनों साइड, लॉन्ग साइड, इसका हम एरिया मालूम करते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ द टू longer sides, तो लॉन्गर साइड्स में क्या है, एक मिनट में इसे नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाई लॉन्गर साइड्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई हाइट, तो 2 लेंथ क्या है 0.2 और हाइट क्या है 0.16, ये हो गया, ठीक है। तो ये इसे वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसे आएगा, एक मिनट, 2 मल्टीप्लाई बाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपको आएगा, आपको आंसर आ रहा है 0.032। तो इन दोनों को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे आ रहा है 0.064 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट, एरिया ऑफ द टू शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड ये है, ये हो गया, दूसरा ये है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा नीचे करें इस तरह, अच्छा तो 2 ब्रेथ मल्टीप्लाई बाई हाइट, तो ये हो गया। तो 2 और ब्रेथ है
0.15 मल्टीप्लाई बाई 0.16, तो इन दोनों से आ रहा है 0.024, 0.048 मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इन सब को हम ऐड करते हैं टोटल एरिया। ठीक है, तो इन सब से आ रहा है 0.03 प्लस 0.064 प्लस 0.048, 0.142 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर, रिजल्ट। ठीक है, अब थोड़ा समरी में आपको बताता चलूँ। देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि एन ओपन रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ लेंथ 0.2 मीटर एंड ये डायमेंशंस आपको गिवन है। ठीक है, और ये डायमेंशंस ये इसका मतलब ये है कि टैंक जो ना ये पूरा फुली फिल्ड है। ठीक है, तो डायमेंशन तो कुछ इस तरह है, तो ऐसे ये साबित हो रहा है। अच्छा, तो ऐसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, लेकिन ये इसको आप छोड़ दे, बस हाइट जो है ना फुल ले ले। ठीक है, अच्छा, तो डायमेंशन आपको गिवन है। फर्स्ट पार्ट में आपको बताया जा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द वाटर मालूम कर रहे हैं इन द टैंक, गिविंग योर आंसर इन लीटर्स। हम वॉल्यूम मालूम करने गिवन डाटा तो ये है। ठीक है, सबसे पहले हमने गिवन डाटा लिखा और फिर उसकी मदद से हमने वॉल्यूम मालूम किया, वॉल्यूम ऑफ द वाटर। ठीक है, ये आ गया। फिर इसको हमने कन्वर्ट कर दिया लीटर्स में, देखें मैंने लिखा है, सही है। फिर उसके बाद एरिया ऑफ द बॉटम हमने मालूम किया, और फिर साइड्स वॉल की चारों तरफ है ना, तो इनका मालूम हो जाए तो फिर क्या हुआ अब इधर देखे। ठीक है, मतलब सेकंड पार्ट में आपको बताया जा रहा है कि द सरफेस एरिया ऑफ द टैंक दैट इज इन कंटेक्ट विद द वाटर, मतलब यहाँ पर सरफेस एरिया मालूम कर ले साइड वॉल्स की, उन साइड वॉल्स उन जगह की जहाँ तक वाटर्स ने टच किया है। ठीक है, वाटर मौजूद है, तो ये तो चारों साइड वॉल्स हो गए और नीचे बॉटम भी है, तो इन सब का। ठीक है, तो ये मालूम करने के बाद टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल मालूम किया तो तीनों को जमा कर लिया, तो ऐसे ये आ गया, तो ये आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। A fish tank measuring 80 centimeter by 40 centimeter contains water to a height of 35 centimeter. Find first part the volume of water in the tank, giving your answer in liters. Okay. Second part the surface area of the tank that is in contact with the water, giving your answer in meter cube. ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है। ठीक है, आइए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सही है, अब यहाँ पर देखें सबसे पहले गिवन डेटा, लेंथ आपको गिवन है 0.8 मीटर और ब्रेथ आपको गिवन है 0.4 मीटर और हाइट आपको गिवन है 0.35 मीटर। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम वॉल्यूम मालूम करते हैं। वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द टैंक, V equal to length multiplied by breadth multiplied by height, 0.8 multiplied by 0.4 multiplied by 0.35। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने से ऐसे आएगा 0.112 मीटर क्यूब। अब इसको कन्वर्ट करना है
सिंस 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है, इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो देयरफॉर 0.112 मल्टीप्लाई बाई 1000, इसे आ रहा है 112, ठीक है, लीटर। सही है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट सरफेस एरिया हमने मालूम करना है। सेकंड पार्ट में सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया मालूम करना है। सही है। अच्छा, तो एरिया ऑफ बॉटम, मैं बॉटम की मैं बात कर रहा हूँ। सही है, बॉटम है लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। लेंथ 0.8 मल्टीप्लाई बाई 0.4, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो ऐसे आएगा ये। ठीक है, अब नेक्स्ट है एरिया ऑफ टू longer sides, टू मल्टीप्लाई बाई लेंथ मल्टीप्लाई बाई हाइट। टू लेंथ क्या है 0.8 और हाइट है 0.35। ओके, ये आपको ऊपर आपको गिवन है। सही है, हाइट ये है, आपको नजर आ रहा है। सही है। अच्छा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और फिर 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो ऐसे आ रहा है, मतलब 2 मल्टीप्लाई इन दोनों से क्या आएगा 0.28। सही है। अब एरिया ऑफ शॉर्टर साइड्स, 2 ब्रेथ मल्टीप्लाई बाई हाइट। 2 0.4 मल्टीप्लाई बाई 0.35, तो 2 मल्टीप्लाई बाई इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो ऐसे आ रहा है 0.14, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आएगा 0.28 मीटर स्क्वायर। अब टोटल एरिया, तो इन तीनों को जमा कर लें 0.32 प्लस 0.56 प्लस 0.28, इन तीनों को जमा कर लें तो ऐसे टोटल आ जाएगा 1.16 मीटर स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। A metal cube has a volume of 64 centimeter cube. It is to be painted on all its faces. Find the total area of the faces that will be coated with paint. तो टोटल सरफेस एरिया मालूम करना है यहाँ पर। ठीक है, हमें क्या मालूम करना है, टोटल सरफेस एरिया मालूम करना है। ठीक है। अच्छा, तो टोटल सरफेस एरिया मालूम करने के लिए तो हमें सबसे पहले ये क्यूब है ना, मेटल क्यूब है, तो इस मेटल क्यूब का साइड मालूम करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, गिवन डेटा क्या है, वॉल्यूम आपको गिवन है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, साइड नहीं है, तो फिर उसके बाद सरफेस एरिया मालूम करना है। सही है। अच्छा, तो हम शुरू करते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम
ऑफ अ क्यूब इज एस क्यूब। ओके, मतलब b इक्वल टू एस क्यूब। वॉल्यूम तो यहाँ पर गिवन है, क्योंकि वॉल्यूम तो गिवन है, तो एस क्यूब इक्वल टू 64। तो बोथ साइड्स हम क्यूब रूट लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसे क्या आ रहा है, इसे 4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब नेक्स्ट है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया मालूम करनी है। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया के लिए सरफेस एरिया ये मालूम करना है। तो आप सबको पता है कि क्यू के नोट मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, अ क्यूब हैज 6 फेसेस। ठीक है, 6 फेसेस होते हैं। इन 6 फेसेस को आपने पेंट करना है ना, तो हर फेस का अपना एरिया 100, एक मिनट में यहाँ पर लिखते हैं, एंड ईच फेस एरिया इज साइड स्क्वायर। ठीक है, तो ये साइड स्क्वायर होता है, सही है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम एरिया मालूम करते हैं। एरिया ऑफ वन फेस, एरिया ऑफ वन फेस, तो साइड मल्टीप्लाई बाई साइड क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाई 4, इसे आएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया सिक्स एस है, तो 6 मल्टीप्लाई बाई मतलब 6 साइड्स एरिया है। ठीक है, ए स्क्वायर है, तो इस तरह तो 6 है ना, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 16, तो ऐसे आ रहा है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये रहा आपका रिजल्ट। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 13, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 433.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। टोटल सरफेस एरिया आपको गिवन है और इसका आपने क्या मालूम करना है, वॉल्यूम मालूम करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन डेटा। ठीक है, गिवन डेटा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, ये क्यूब का है। ठीक है, 433.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम नहीं है मालूम। ठीक है, उसे मालूम करना है। अच्छा, तो आप सबको पता है कि ये जो क्यूब है ये क्यूबॉइड नहीं है, ये क्यूब है, सही है। तो क्यूब का वॉल्यूम मालूम करने का फार्मूला वो है एस मल्टीप्लाई बाई एस मल्टीप्लाई बाई एस है ना, तो वॉल्यूम। ठीक है, तो ये है ना, तो यहाँ पर तो अगर आप गौर करें तो एस क्यूब हो है, साइड गिवन नहीं है, साइड गिवन नहीं है, ये मालूम करना है, मतलब साइड मालूम करना है। ठीक है, तो साइड के लिए हम टोटल सरफेस एरिया जो है उसको ले लेते हैं। ठीक है,
टोटल सरफेस एरिया का जो फार्मूला है वो है मतलब 6 फेसेस होते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाई साइड्स A² ठीक है, ये है ना। तो एरिया क्या है 433, तो इसको रख ले 433.5 और इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई A²। ठीक है, इसको हम थोड़ा इस तरह कर लेते हैं। हाँ, तो A² तो 433.5 डिवाइडेड बाई 6, तो इसको डिवाइड करने से आपको आएगा 72.25। ठीक है, तो ये आएगा। तो ये बोथ साइड्स हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे ताकि वन साइड मालूम हो जाए। सही है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। S इक्वल टू, तो इसका स्क्वायर रूट लेने से क्या हो जाएगा 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वन साइड मालूम हो गया। सही है। अब नेक्स्ट एक मिनट क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड प्लेट्स वॉल्यूम मालूम करना है। तो वॉल्यूम मालूम करने के लिए V इक्वल टू S मल्टीप्लाई बाई S है, तो मतलब 8.5 होल क्यूब लेना है। ठीक है, तो इसका क्यूब लेने से आपको मालूम हो जाएगा इसका क्यूब लेने से। ठीक है, 614.125 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ये रहा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 को गौर से देखें। 2.85 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ अर्थ वर रिक्वायर्ड टू फिल द disused सिंग सेंग क्वेरी ऑफ राइफल रेंज रोड। ठीक है, राइफल है, अच्छा राइफल रेंज रोड। ठीक है, अच्छा तो फर्स्ट पार्ट में आपको बताया जा रहा है कि इफ ईच ट्रक could carry a maximum load of 6.25 meter cube of earth per trip, how many trips were required to fill the entire quarry। ठीक है, और सेकंड पार्ट में the cost of transporting each truck load of earth was $55, how much did it cost to fill the quarry। third part, given that the site of the quarry has a land area of approximately 3 hectares। ठीक है, find the cost to fill 1 meter square of the land। ठीक है, 1 hectare equal to 10,000 मीटर स्क्वायर। ओके, तो आइए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। और से देखिए, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि और से देखते जाए। ठीक है, 2.85 मिलियन मीटर क्यूब, सही है, क्यूबिक मीटर्स ऑफ अर्थ were required to fill a query। Let's go through each part। ओके, अब सबसे पहले हम पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। इफ ईच ट्रक कैन
carry a maximum load of 6.25 meter cube of earth per trip. We need to find the number of trips required to fill the entire query. Okay, total वॉल्यूम, सबसे पहले टोटल वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ये आपको गिवन है ना 2.85 मीटर क्यूब. ओके, ये मिलियन मीटर क्यूब है, मिलियन मीटर क्यूब. सॉरी, ये गिवन यहाँ पर आपको क्वेश्चन में गिवन है मिलियन. ठीक है, तो इसी वजह से इसको यहाँ पर लिख लेते हैं मिलियन मीटर क्यूब. तो इसको कन्वर्ट करते हैं मीटर क्यूब में, तो ऐसे आ जाएगा 2 मतलब 1 10 100 1000 10,000 100,000 2 मिलियन at 150,000 मीटर क्यूब. ओके, तो ये हो गया. अब वॉल्यूम कैरिड पर ट्रिप, जो सेकंड है, वॉल्यूम कैरिड पर ट्रिप, वो है 6.25 मीटर क्यूब. ये वॉल्यूम है, सही है. यहां पर आपको क्वेश्चन में गिवन है ये सब कुछ, सही है, फर्स्ट पार्ट में. ठीक है, अब नंबर ऑफ ट्रिप्स, नंबर ऑफ ट्रिप्स required trips, total volume, वॉल्यूम 1 मिनट पर ट्रिप. इसकी वैल्यूज रख लेते हैं. तो ऐसे आपको आ जाएगा 456,000. ठीक है, तो लिहाजा ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर. ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट 2. पार्ट टू में आपको द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग
The cost of transporting each truckload of earth was $55. How much did it cost to fill the quarry? तो इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिख लेते हैं द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग each truckload of earth is $55. We need to find the total cost to fill the query. ओके, तो यहाँ पर जो फर्स्ट है वो कॉस्ट पर ट्रिप है, ठीक है, $55। और सेकंड नंबर जो है टोटल ट्रिप्स वो है 456,000, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट तो 456,000 मल्टीप्लाई बाई 55 है, तो ऐसे आ रहा है 25,80,000 USD, ठीक है। अब थर्ड पार्ट आपको जो नज़र, एक मिनट, थर्ड पार्ट में आपको बताया जा रहा है, एक मिनट यहाँ पर देखें। थर्ड पार्ट, गिवन दैट द साइट ऑफ द क्वेरी हैज़ अ लैंड एरिया ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3 हेक्टर्स, ठीक है, एकर्स। फाइंड द कॉस्ट टू फिल 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड। 1 हेक्टर जो है ना वो बराबर है 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड पार्ट हम करते हैं, सही है। तो थर्ड पार्ट में है द क्वेरी हैज a land area of approximately 3 acres. 3 hectares. We need to find the cost to fill 1 meter square of the land. तो फर्स्ट वन है टोटल एरिया ऑफ द क्वेरी। टोटल एरिया ऑफ द क्वेरी वो तो 3 हेक्टेयर्स है, ओके। 1 हेक्टेयर 10,000 के बराबर है ना, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 10,000, तो इसे 30,000 मीटर स्क्वायर आ रहा है, सही है। अब टोटल कॉस्ट, सेकंड नंबर टोटल कॉस्ट
टोटल कॉस्ट जो था वो 25 बिलियन 80,000 डॉलर था। ठीक है, तो कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर की क्या होगी, तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, ये फार्मूला हम इस्तेमाल में लाएंगे। ठीक है, तो क्या है 25 मिलियन 80,000 डिवाइडेड बाय 30,000, तो ऐसे आ रहा है 836 USD। तो ये था आपका आंसर रिजल्ट। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें। थैंक यू।